शांति में से बाहर ही नहीं आना है हमें। शांति में सर्वांग रूप से, पूर्ण रूप से शांतिमय हो जाओ। अरे उठत शांति, बैठत शांति, जागत शांति, सोवत शांति, चलते शांति, शांति। हर कदम पे शांति नहीं छूटे प्रभु। शांतिमय जीवन हो। सारे रोम रोम में से शांति ही शांति प्रसन्न रही है। शांति ही शांति बरस रही है। आहा, भीग जाओ प्रभु शांति में, नहा लो शांति में, भीग जाओ। फिर से शांति का आस्वाद करिए। शांत में तन्मय हो जाइए। मन को किंचित भी विचलित न होने देना। सिर्फ अपने शांत मुद्रा में जमते रहो, जमते रहो, स्थिर हो जाओ।
शांत मुद्रा, शांत मूर्ति मैं स्वयं हूँ। बस उसी में उपयोग को शांत कर दो। कैसा स्वाद आता है प्रभु शांति का। हा हा, तेरी महिमा अपार, तेरा कहना क्या प्रभु। शांति हो गई है। शांति से अलग नहीं होना प्रभु। शांति को हर कदम साथ रखो, साथी बनाओ तो परम सुखी हो जाओगे।
ओम शांति शांति शांति। ज्ञान से जो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्राणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनं मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सहस्रनं जैनं जयतु सहस्रनं। ओम नमः शिवाय। अंदर कोई आने वाले जेंट्स कोई नहीं ना? दो खाली है। लेट आने वाले का भी पुण्य होता है ना? साध्य सिद्धि साध्य ने नहीं आई, कल नहीं आई थी इसलिए मेरे को नहीं मालूम। क्या मोक्ष? साध्य ने मोक्ष की प्राप्ति करनी। आज मोक्ष नहीं आया ना? तो बोलिए मोक्ष के लिए जगह रखी है। मोक्ष चाहिए ना सबको, तो आना चाहिए मोक्ष को इधर। मुक्ति आ गई तो मोक्ष आना चाहिए नहीं? सुबह सुबह मुक्ति का मैसेज आया, मालूम है? वॉइस मैसेज। सच्चा श्रोता वो है। मेरे को बोले कि सब वॉलंटियर्स लोग हम बच्चे को आगे नहीं बैठने देते हैं, हमको आगे बैठना रहता है आपके सामने। तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुरंत पूछ लेते हैं। ये लोग तो पूछते नहीं हैं, हमको तो तुरंत पूछना चाहिए, इसलिए पूछना रहता है। तो हमको साइड में बिठा दे तो हमको नहीं मजा आती, हमको इधर आगे चाहिए। तो बोला तू आगे जल्दी आके बैठ जाना, तो तेरे को कोई नहीं उठाएगा। लेट आएगा तो नहीं चलेगा, बराबर ना? अभी मोक्ष लेट आएगा तो उसको पीछे बाहर ही बैठना पड़ेगा। हाँ, तो सत्संग चालू होने के बाद तो अलाउड नहीं ना अंदर, बराबर।
पंच परमेष्टि भगवान के साथ रहने से, मतलब साथ में रहने का तो आपको इतना सौभाग्य नहीं है, नहीं? सौभाग्य आ जाए कि पंच परमेष्टि भगवान के साथ में रहने को मिले। कहाँ मिलता है पंच परमेष्टि भगवान के साथ में रहने को? कहाँ मिलता है बोलो? कहाँ ऐसी जगह है कि जो पंच परमेष्टि भगवान के साथ, पंच तो नहीं होते, 4 परमेष्टि होते हैं, और पंच परमेष्टि को भी होता है। एक स्थान इधर है कि जहाँ पंच परमेष्टि मिल जाते हैं, और एक स्थान ऐसा है वहाँ 4 परमेष्टि मिलते हैं। कौन सा है बताओ? समोवसण में जाएंगे, आर्यन भगवान तीर्थंकर भगवान के समोवसण में जाएंगे तो 4 परमेष्टि मिलेंगे, बराबर? सिद्ध भगवान नहीं होंगे, बाकी के 4 होंगे कि नहीं? सिद्ध भगवान नहीं होंगे। और पंच परमेष्टि को मिलना हो तो एक ही स्थान है, क्या है? सिद्धालय में आप जाएंगे तो पंच परमेष्टि नहीं मिलेंगे, सिद्धालय में तो खाली सिद्ध भगवान मिलेंगे। समझे क्या? अपने शुद्धात्मा, अपना ध्रुव रूप आत्मा, यानी अपना ध्येय रूप जो आत्मा है, जो परिपूर्ण त्रिकाली भगवान, उसमें आप जाएंगे तो पंच परमेष्टि मिल जाएंगे। आपको प्रश्न उठा नहीं कि अपनी आत्मा में जाए पंच परमेष्टि कैसे मिलेंगे? अरिहंत भगवान कैसे मिलेंगे? सिद्ध भगवान कैसे मिलेंगे? आचार्य भगवान कैसे मिलेंगे? प्रश्न उठा नहीं? उठा? अपन कौन है? नहीं, हाँ वही है। हाँ, अपन शुद्धात्मा ही है। जब अपने शुद्धात्मा में जाएंगे तो अरिहंत भगवान भी कौन है? शुद्धात्मा। सिद्ध भगवान कौन है? शुद्धात्मा। अवस्था में चेंज आया, अंदर में जो शुद्ध चैतन्य भगवान है, ध्रुव रूप जो ध्येय रूप भगवान है, वो तो समान है सब। तो अपने में आए तो सब में पहुंच गए ना, सबका ज्ञान हो गया, सबकी पहचान हो गई, सबके साथ में आ गए। और अपने में नहीं आए तो कहाँ जाएंगे? कल शाम को बताया था, अपने बाजू में कौन है? अजीव। जीव में अपन नहीं आएंगे तो अजीव में जाएंगे, और अजीव में जाएंगे तो क्या होगा? बोलो तो सही, कल का थोड़ा तो रिवीजन करो। सीनियर तो रिवीजन में जूनियर को हेल्प करो। पुण्य पाप राग द्वेष आश्रव बंद। चलो आज ग्रांटेड, कल से लेट नहीं आ रहा हो क्या? हमको मॉक्स में जा रहा ना, तू चाहिए। तो अजीव के ओर लक्ष्य गया, पर की ओर लक्ष्य गया। अब थोड़ा माँ भी जान रहा, पर की ओर लक्ष्य किया तो संसार है। समझ में? पुण्य पाप आश्रव बंद, संसार। और अपनी आत्मा की ओर लक्ष्य किया, जो अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसकी ओर लक्ष्य किया तो संवर निजरा मोक्ष है। अभी अपनी आत्मा कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा, यानी कौन सी आत्मा? मैं कौन सी आत्मा? तो अभी वो थोड़ा समझ लेते हैं कि ध्येय रूप जो त्रिकाली ध्रुव भगवान, वो तो दिखता नहीं है अपने को। दिखता है? नहीं दिखता है कि दिखता है? पहले हाँ बोलो। दिखता है, दिखता है ना? त्रिकाली ध्रुव परमात्मा दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। क्यों नहीं दिखेगा? जो ये दिखता है तो वो क्यों नहीं दिखेगा? जो दिखाई देने वाली चीज दिखती है तो देखने वाला नहीं दिखाई देगा? ये देखने वाली चीज आपको दिखाई दी, इस चीज को देखने वाला नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। हाँ, उसका अस्तित्व तो दिखाई देगा ना, फील तो होगा ना कि इसको देखने वाला मैं हूं। क्या होगा? इसको देखने वाला मैं हूं, तो मैं हूं। क्या आया? मैं देखने वाला हूं। क्या देखना आपको? मैं देखने वाला हूं, ऐसे अपने को देखो। मैं शरीर हूं, अभी ऐसे दिखते हैं ना, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं संसारी हूं, वो देखना गलत है। मैं देखने वाला हूं, ऐसे देखो। तो ये जो दिखाई देगा ना, उसका देखो स्टेप में देखना बराबर, ये नंबर 2 में आ जाएगा। पहले आप ऐसे देखो, मैं देखने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। फिर ये दिखाई दिया, घड़ी दिखाई दी, ठीक है, ये नंबर 2 में आ गया।
दिखाई दिया वो पहले कर दिया तो आश्रव, अजीव को पहले देखा तो संसार, देखने वाले को पहले देखा तो धर्म। धर्म वहां से, देखने वाले को देखना, जानने वाले को जानना। क्योंकि पहले कौन है? पहले घड़ी के पहले आप मोक्ष, तू है ना, पहले तू है तो ये दिखाई दिया ना। तू नहीं होता तो घड़ी कौन? घड़ी को तो पता ही नहीं मैं घड़ी हूं। ये घड़ी का नाम भी मनुष्य ने दिया है, એટલે ज्ञान ने दिया है। मनुष्य ने ज्ञान, ज्ञान ने निर्णय किया कि घड़ी है। बाकी घड़ी को तो कोई फीलिंग ही नहीं, कोई पता नहीं है मेरा नाम घड़ी है, वो भी नहीं है। अपने दिया ना, मनुष्य ने दिया ना। कभी इसको घड़ी कहने का, इसको किताब कहने का, और कुछ ने डिसाइड किया? मनुष्य ने, ज्ञान ने। मनुष्य ने ज्ञान, मुर्दा थोड़ा नहीं कर सकता है। तो पहले कौन? ज्ञानियों ने ये बताया कि पहले मैं जो आ गया। संसारी में भी पहले मैं तो होता है, मैं, लेकिन वो मोह रूप में है। वहां तो शरीर और मन वाला मैं। ज्ञानी पुरुष को वो आप हो ही नहीं। आप यानी मैं यानी ज्ञायक, जानने देखने वाला, त्रिकाल रहने वाला ध्रुव स्वभाव, वो पहले होना चाहिए। तो आप मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करने के लिए ज्ञानियों ने एक सूत्र दिया है, बहुत सिंपल है, अष्टपाउड में आता है। पर दवाओ दुगई, स्व दवाओ सुगई। अभी आप बोले तो संस्कृत आया हमको, ये शास्त्र का नहीं समझ में आया। पर दवाओ दुगई, पर द्रव्य, दवाओ એટલે દ્રવ્ય, पर द्रवाओ એટલે द्रव्य, दुगई એટલે दुर्गति। पर द्रव्य की ओर देखा आपकी दुर्गति है। स्व दवाओ सुगई, स्व द्रव्य એટલે अपने निज ध्रुव त्रिकाली भगवान जो अपना अपना है। ये समयवर्ती तो देखने वाली है। देखने वाली पर्याय ने अपना ध्रुव स्वभाव को, ध्रुवकाली आत्मा को देखा तो स्व दवाओ द्रव्य सुगई, सुगति। क्या? पर दवाओ दुगई। पर को देखा, पर की ओर नजर किया, पर को प्रदान किया, पर में आसक्ति की, पर में ममता की, पर में अपनापन किया तो दुर्गति। और स्व अपने आत्मा को देखा, अपने में स्थिर हुआ, अपने में लीन हो गया तो सुगति, मोक्ष। तभी आपने को मोक्ष मार्ग मिल गया ना, समझ में आ गया। और संसार मार्ग भी पता चल गया ना। क्यों? अपने को दोनों पता रखना चढ़ता है ना। कभी ये रास्ता घर पे जाता है और बाजू वाला, तो कि बाजू वाला भी स्मशान की ओर जाता है। दोनों रास्ता ध्यान रखना पड़ता है ना, कि ये रास्ते पे नहीं जाना है और यही रास्ते पे जाना है। क्यों नहीं जानेंगे? के की जानेंगे? क्यों? गलती से उधर चलेंगे तो रिटर्न आ जाएंगे ना आप, कि ये रास्ता तो अपना घर का नहीं है। लास्ट जब जाएंगे तब जाने का है उधर, बराबर ना। अब तो एक बार ही जाने का है, घर तो रास्ता रोज जाना आना रहता है। स्मशान में एक ही बार जाएंगे ना, दूसरे को छोड़ने को नहीं, खुद की बात है। समझा नहीं समझा? क्या स्मशान में एक बार जाना? एक तो अपन एक बार गुरु के लिए जाके आए ना भाई, तो वो नहीं तो दूसरे को छोड़ने गया। जो गुरु जैसे गए ना वैसे ही एक बार जाना पड़ेगा। मालूम है? याद रहता है? रोज नहीं आता है। यही तो प्रॉब्लम है। माथे मौत भमे छे। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि पैर बाहर जगत के बाद जाते हैं तो ये लक्ष्य में रखना कि मौत कभी भी आएगी, तो ही आप पाप से, पर से विराम पाएंगे। मौत ध्यान में नहीं आती है, बिंदास बन गए। जिसको मौत का ध्यान में आ गया कि भाई मैं कितना भी करूं, कितना भी पीछे पड़ूं, कितना भी जमा करूं, आखिर एंड क्या? हम छोटे थे ना, हमारी एक किताब में, आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगती है ना? स्टोरी अच्छी लगती है हमको। एक किताब में पढ़ने का हमारा एक लेसन था, स्टोरी इन 7 वर्ड्स। खाली 7 वर्ड्स में स्टोरी थी। मालूम है आपको? आई थी आप किसी को पढ़ने में? नहीं। कोई भी स्टोरी आप पढ़ेंगे ना, ही बॉर्न,
ही लाइव एंड ही डाइड, स्टोरी खत्म। कोई भी स्टोरी पढ़ेगी तो इनकी जन्म के बारे में होगा, कहाँ जन्मा, कैसे माता पिता था, कौन सी जगह पे जगह जन्म महोत्सव हुआ, कैसे महोत्सव हुआ, जन्म के समय हनुमान जी का जन्म हो तो कि जंगल में हुआ है? और राम का जन्म हुआ तो महल में हुआ। सब इसके अलग अलग स्टोरी में थोड़ा होगा डिटेल। फिर कैसे जीवन जिया, और लास्ट क्या, द एंड। एंड क्या, स्टोरी का एंड क्या होता है? खत्म, स्टोरी खत्म। आपकी स्टोरी 7 वर्ड्स में है कि नहीं? क्या 7 वर्ड्स? आपका तो फर्स्ट तो स्टोरी हो गई, पार्ट पूरा, स्टोरी का फर्स्ट पार्ट तो पूरा हो गया, और सेकंड का भी आधा, सेकंड का आधा चल रहा है, और थर्ड वाला कभी भी आएगा। सेकंड वाला कभी खत्म हो जाएगा, थर्ड वाला कभी भी आ जाएगा। ये भगवान इसलिए ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि जब अपनी आत्मा की लगन नहीं लगेगी तो ये स्टोरी 7 वर्ड्स में पूरी होने वाली है। कोई नहीं है, वो याद ही नहीं करेगा दुनिया सब। और जिसके लिए पूरी जिंदगी दे दी कोई नहीं। इसलिए ज्ञानी जगाते हैं, वैराग लगते हैं भाई कि पंच परमेष्टि के संग में आया है तो अभी कसायों की अशांति से अंदर में आकुलता से दूर होकर उनकी शांति का प्रत्यक्ष वेदन करके तू भी अंदर में शांत स्वरूप पे आ जा कि मैं भी सिद्ध जैसा ही परिपूर्ण हूँ, त्रिकाल रहने वाला, शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ। ये पर समय समय बदलती अवस्था वो तो क्षणिक है। अभी क्षणिक अवस्था ही बोल रही है कि मैं नित्य हूँ, तो उसको सहारा मिल गया। अभी तक क्षणिक अवस्था क्या बोल रही कि मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इसलिए वो दुखी हो रही थी। क्यों? कि जो जिसमें मैं पना करती है वो अपना होती नहीं है। वो अपना करे लेकिन अपनापन होता नहीं है। शरीर में हो, चलो आपका शरीर हो सकता है, शरीर आपके हिसाब से चलता है। शरीर में हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरा परिवार ये है, कितना भी करो कोई आपका हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? पर है ना, पर और स्व दोनों भिन्न होते हैं ना। कोई एक में हो सकता है क्या? स्व और पर, तू और देव दोनों भले भाई है तो भी दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं? तेरी चॉइस अलग, उसकी चॉइस अलग, उसकी प्रकृति अलग, तेरी प्रकृति अलग, होता है कि नहीं? तो तेरा ज्ञान नॉलेज अलग, उसका नॉलेज अलग, तो अभी दोनों भले स्व हमने हम एक ही है तो वो व्यवहार से बराबर, लेकिन एक में हो ही नहीं सकते। ऐसे जो ज्ञान पर्याय है जानने वाली वो और अपना शरीर आत्मा और शरीर एक में हो ही नहीं सकता। तो स्व और पर भिन्न ही रहता है, ये निर्णय करना पड़ेगा आपको। तो पर का लक्ष्य छोड़ के स्व में आना है कि मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूं। कितनी बार बोलना नक्की किया? एक बार, मल्टीपल बोलना है कि कैसे बोलना है? नक्की कर लो। वैसा कल मैं आपको सबको नियम देने वाला हूँ, गिफ्ट देने वाला हूँ। गिफ्ट के नियम नहीं, नियम का बोले डरने लग जाए, क्योंकि सब दुनिया नियम से डरती है। नियम नहीं होना चाहिए, नहीं, बंधन, बंधन है ना, नियम है बंधन। बंधन बाकी का तो बहुत बंधन पाल रहते हैं, लेकिन एक बंधन नियम का आता है ना, धर्म का, वो नहीं। बाकी तो आप नहीं बंधाते, हर समय बंधन में बंधे हो कि नहीं? हर समय कर्म के बंधन में बंधते हो कि नहीं? वो चलता है, कर्म के बंधन चलेगा, संसार के बंधन चलेगा। संसार के बंधन समझते? संसार के बंधन, ऑफिस के बंधन, शरीर का बंधन, मन का बंधन, वो चलेगा। लेकिन नियम आया धर्म का, वो नहीं। नियम का नाम ले, इसलिए मैं गिफ्ट बोला, न्यू ईयर की गिफ्ट, और वो भी आपको मेरे को देना है। मैं तो मांगने वाला हूँ। आप बोलते ना क्या लाऊं क्या लाऊं, तो ये गिफ्ट दो मुझे। फोन करते, बाहर गाँव वाले आते ना, भैया क्या लेके आए हैं, क्या गिफ्ट ले आए? अब ये गिफ्ट ये लेके आओ मेरे को। दूसरी नहीं, गुरु माँ भी मांगती थी, मालूम है? गुरु माँ को पूछते, गुरु माँ क्या है? सम्यक दर्शन की गिफ्ट दो। कितनी अच्छी गिफ्ट मांगते थे, हैं? मुझे सम्यक दर्शन की गिफ्ट दे दो, मुझे आत्मज्ञान की गिफ्ट दे दो। जिसको सम्यक दर्शन की दे दी तो क्या मेरे को स्थिरता की गिफ्ट दे दे। स्थिरता की गिफ्ट दे दे मतलब क्या?
चारित्र, कभी आगे चारित्र में ध्यान में लीन हो, अंदर में आगे बढ़, अंतर में और लीन था कि साहब आपने मैं एक गिफ्ट दे दी, तो एक गिफ्ट एक साल में होती, दूसरे साल में दूसरी गिफ्ट देनी रहती है ना। क्यों आप जन्मदिन में हर जन्मदिन गिफ्ट मिलती है ना तेरे को दादा दादी की, कि एक साल दे दी पति हो गया, हर एवरी ईयर देते हैं ना, दादा दादी देते हैं ना, मम्मी पापा देते होंगे, तो फिर गुरु को भी देनी पड़ेगी नहीं हर ईयर है, तो गुरु माँ को देनी पड़ेगी ना। फर्स्ट देंगे कि सेकंड देंगे? पहले फर्स्ट देंगे, पहले फर्स्ट वाली देंगे तो फिर सेकंड वाली मांगेंगे वो। चलो सम्यक दर्शन की गिफ्ट देनी है ना। हाँ, सम्यक दर्शन की गिफ्ट देंगे, गुरु माँ कितना खुश हो जाएंगे है? क्यों खुश हो जाएंगे? उनके घर में सम्यक दर्शन से ही पूरा भर जाएंगे। आप लोग सम्यक दर्शन दे देंगे है तो 2 माला सम्यक दर्शन की गिफ्ट से भर जाएगा ना। समझे क्या ना समझे? और जो सम्यक दृष्टि उधर सब वो आ जाएंगे तो वो समोसन हो जाएगा। पर सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ यह है कि स्व अपने आप को देखो, बस ये जगत को देखने से कोई नहीं है, देखने वाले को देख, जानने वाले को जान के मैं हूं। अपनी प्रधानता करनी, अपने को चूक गया तो क्या करना? प्रतिक्रमण करना। संडे का मैं बताया था, ये संडे नहीं, इसका अगले संडे बताया था कि अपने को चूक गए तो क्या करना? प्रतिक्रमण करना। बाद में भी ट्यूबलाइट हुए तो बताया था ना, ट्यूबलाइट का एग्जांपल दिया कि बाद में याद आया, अरे ये पर है, मैं तो जानने वाला हूँ, तो बाद में याद आया ना, तो भी जागृति लाना कि पर है, मैं जानने वाला हूँ, मैं गायक हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं जानने वाला ही हूँ, ये सब पर है, जड़ पदार्थ जड़ ही है, मैं गायक हूँ। अब बोले बाद में याद आ गया तो कोई बात नहीं, जागृति तो बाद में भी आई तो बच जाएंगे ना। पहले आपका ध्यान नहीं रहा और गैस चल रहा था, हाथ डाल दिया तो आप फिर क्या बाद में याद आया, अरे गैस है, तो जलने देंगे कि खींच लेंगे? तो एक बार भले थोड़ा टच हो गया, थोड़ा जलन हो गया, फिर आप तो जलने देंगे, अभी क्या भूल गए थे, अभी तो रहने दो ना। बाद में याद आया तो क्या आप नहीं करेंगे कि खींच लेंगे? समझे क्या? जब भी आपको याद आ जाएगी ये पर है, मैं जानने वाला हूँ, हाथ खींच लेना वापिस, पर्याय को वापिस खींच लेना कि मैं ये सब पर है, मैं जानने वाला हूँ, मैं गायक हूँ। तो ज्ञानी बोलते कि जब ये अंदर में अपने चैतन्य को देखने जाएंगे तो परम शांति अंदर में आएगी, आनंद आने लग जाएगा, शांति आने लग जाएगी, कसाय दूर भागेंगे, आकुलता दूर भागेगी। आनंद जो भगवान ले रहे हैं, जो पंच परमेष्टि ले रहे हैं, वही क्वालिटी वही रहेगी। क्वांटिटी में आपने जितना क्वांटिटी अपनी बढ़ाते जाना है, लेकिन क्वालिटी शुरू हो जाएगी भगवान जैसी। क्यों? शक्कर का इतना बड़ा टुकड़ा हो और इतनी टुकड़ी हो, आपको एक पहले इतना ही टुकड़ा मिला तो मिठास सेम रहेगी कि नहीं? इतने में जितनी मिठास है वो इतने टुकड़े में है ना, फर्क क्या है? इतना में इतने में क्वांटिटी। जैसे जैसे आपकी शक्कर की खाने की इच्छा बढ़ती जाएगी तो आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। डायबिटीज वाले नहीं खाली, बाकी तो शक्कर तो अच्छी लगती है ना, मिठास। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं ऐसे ही अंदर में आनंद की, शांति की मिठास जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे आपको अंदर से ही खिंचाव आएगा, अंदर की चेतना अपनी ओर झुकती जाएगी कि बाबा यही सही रास्ता है, आनंद रहता है, कहीं जगत की चिंता फिकर नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण, मेरे अंदर ही आनंद, मैं ही सुख मूर्ति, ये शरीर भी जड़ मुर्दा है। प्रिया गाती ना, एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा। देखा था? कुटुंब कबीला खड़ा रहे। अभी ये जब भक्ति गाते हैं तब गुरु माँ का वो टाइम का सीन सामने रखना। मैं तो रखता हूँ और भक्ति गाता हूँ, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, नीचे का सीन आता है ना, सब कुटुंब पूरा फैमिली खड़ा था, कोई बचा न पाएगा।
और फिर जब लेके जाए, आया अकेला अकेले ही जाना, धक्का मार के डाल दिया अंदर, आया अकेला अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ। वो दृश्य, एक भक्ति गाते गाते वो सही दृश्य को नजर लेंगे तो आपको वैराग आएगा, तो आपको सही मोक्ष मार्ग मिल जाएगा कि भैया संसार इतना ही है, कल्पना का, सपना का है। ले अपना गुरु माँ तो कितना अपने को प्रैक्टिकल के उनका फोटो भी आ गया है। भक्ति खाली शब्द नहीं रही, अभी तो वो आप वो रखो और भक्ति गाओ, देखो आपको सामने है। वो क्या आपका बेटा जेनिल ने फोटो और वीडियो ले लिया, तो अभी आपने को तो बोध और मिलेगा कि भक्ति गाते जाओ और सामने रियल दिखेगा, क्योंकि ऐसा ही है, कुछ नहीं है ये सारी। अभी ये हो कि अपन हो, भले कितना ही है? आपके नाम से बोले ना अब जो रुपया हो, बाकी होगा कितना, क्या आएगा साथ में है? कुछ नहीं आएगा ना, तो क्या किसके पीछे पागलपन करना। अरे अपना स्वरूप जो अनंत सुखमय, अनंत आनंदमय, अनंत अनंत पति का सुख है। तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई अंदर में उंडे उंडे उतरवा मांड, अंदर गया अपने भीतर जा, भीतर में जाएगा सब कुछ मिलेगा। ये बाहरी में अनंत काल अनंत भव ऐसे ही मिटाया, कुछ नहीं मिला। अपने चैतन्य भगवान की प्राप्ति करने के लिए सुअवसर आया है। ऐसा अनुपम योग बार बार नहीं आता हो, ये ध्यान रखना। ये अवसर है, बार बार नहीं आएगा, ये चूक गए तो गया। हाँ, आप बोले जिसकी पर की प्रधानता करी तो ये चूक जाएंगे, क्योंकि जो दिन आता है ना 2019 1 दिसंबर आएगी, अभी आएगी, और वो चूक गए। फिर वो टाइम में आपने 1 दिसंबर में आपने कुछ नहीं किया हो, समझो है, पाप के काम में चले गए हो, राग में गए होंगे, तो अब नुकसान कर बैठे। और वो टाइम सत्संग होता, स्वाध्याय होगा, आप नहीं आए हो, तो आपका तो अवसर गया कि नहीं। और आप अपने आत्मा में भूल गए और राग द्वेष हिंसा झूठ कर दिया, वो पाप तो भोगना पड़ेगा कि नहीं। तो कौन आएगा अभी छुड़ाने को। और जो अवसर गया वो तो आएगा क्या। तो क्या इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि अंदर में जा प्रभु, ये अवसर चला जा रहा है, ये दिन चला जा रहा है, ये समय चला जा रहा है। जो समय जाएगा वो वापिस नहीं आएगा। और जो पुद्गल के आसक्ति करेगा वो पुद्गल तो कर्म के उदय होगा, वो ही आएगा। तू कितना मोह करेगा, तू हिंसा करेगा, झूठ करेगा, क्रोध कसाई करेगा, उसका फल तेरे को भोगना पड़ेगा। लेकिन कर्म में तो जितना लिखा वो ही आने वाला है। और साथ में तो मनुष्य जन्म में क्या करना, क्या करना है। जीवन में एक ध्येय तो नक्की करे, गोल तो होना चाहिए ना। क्या करना है आपको बड़े होके, स्टडी करने का, फिर कोई डिग्री लेने की, फिर जॉब करने की। जॉब बराबर ना, जॉब ना, जॉब करेंगे ना, काम धंधा करेंगे ना, करेंगे ना। जॉब का उल्टा क्या होता है मालूम, जॉब BOG, उसको पीछे से पढ़ो तो जॉब इज अ बॉस, बॉस माथे पे बॉस, जॉब करना है ना है? और फिर ये बच्चे लोग बोले कि हमारा टारगेट है शादी करेंगे, हैं हैं, फिर हमारे मम्मी ने किया वैसे हम करेंगे, हैं कि नहीं करेंगे। नहीं, शाबाश, हम तो मुक्ति में मोक्ष में जाना है, तो हमने तो भगवान ने किया, महापुरुषों ने किया, वो करेंगे बराबर। मम्मी ने गलती की, मम्मी जाने, पापा ने गलती की, पापा जाने, हा? हम नहीं गलती करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। हमको तो भगवान बनना है, मोक्ष में जाना है, हमको GOD बनना है, DOG। आप लोग बोलेगे हमारा हो गया, हम क्या करें, है? हमारी गलती हो गई तो क्या करें। तो क्या गलती सुधार सकते हैं ना, हाथ चला गया तो क्या हो गया, कंटिन्यूस नहीं रखने का। मोह छोड़ते जाओ, अंदर से शुद्धात्मा में आ जाओ कि ये शरीर जो कर्म के उदय से जो हो गया, अभी नहीं गलती, ये भव में हो गई, अगले भव में गलती में नहीं करूं। और ये भव में भी गलती सुधार सकते हैं ना, अभी निर्लेप हो जाओ, निर्मोही हो जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, आत्मा के ज्ञान ध्यान में लग जाओ, संसार के भोगों के छूट जाओ और संतोषी बन जाओ, ज्यादा जरूर नहीं पड़ेगा। मोही बनेंगे
आसक्ति वाला और मान सम्मान बड़ा बड़ा बनने का भाव रखेंगे, सपना देखेंगे, तो जी केवल बोझ बोझ उठाते रहेंगे। बोझ उठाना पड़ेगा फिर तो। संसार का बोझ बहुत भारी है। इसमें तो दब जाता है जीव, कितने भाव का कर्म बांध लेता है। लक्ष्मी अने अधिकार वधता सुवध्युते तो कहो परिवार थी વધવાપણું એ નય ગ્રહો। પછી શું આવ્યું? વધવાપણું ये बढ़ जाता है। लक्ष्मी बढ़ती नहीं है। ज्ञानी पुरुष वो बोलते हैं, आप बोलोगे अरे हमारे पास तो रोज लक्ष्मी बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। ज्ञानी के पैसा नहीं बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? संसार, यानी इधर जो संसार का अर्थ क्या लिखा मालूम? વધવાપણું संसार नु मतलब चार गति का परिभ्रमण रूप संसार, वो बढ़ रहा है। क्योंकि पैसा कैसे आएगा? पाप करने से। भगवान सुनना, पाप का भाव से पैसा, भाव पाप का होगा, आएगा पुण्य से। बराबर इसका बराबर समझो। साइंस आता है पुण्य से, लेकिन आपको जो उसका प्राप्ति का करना है वो पाप भाव होता है। पाप भाव करते हैं और जितना पुण्य है वैसा आता है। और वो जो पाप भाव है वो संसार बढ़ा है, मतलब भाव भाव बढ़ गया, गतियां बढ़ गई। अकेला हो, अकेला भोगना पड़ेगा। ध्यान रखना, कोई नहीं आएगा साथ में। नहीं तू तो बोल, आप तो आएंगे ना मेरे साथ में। तो मैं बोल दिया उसको, मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ में। तो कि भाई हो तो आएंगे ना। तो भाई होगा तो तू छोटा है तो मेरे साथ तू आ। मैं तेरे साथ क्यों नरक की गोद में आऊं? तो हम तो मोक्ष में जाने की भावना वाले हैं, हमको और संसार की भावना है नहीं। बराबर ने? तो जिसको नरक निगोद में जाना हो, संसार जड़ की इच्छा, पर की इच्छा, पर दबाओ, बस इतना ही सिंपल याद रखना। पर द्रव्य की ओर देखा, पर द्रव्य की इच्छा की, पर द्रव्य की वांछा करके उसके लिए भोगने के लिए या प्राप्ति के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, वासना, जो भी पाप किया सब दुर्गति में जाना पड़ेगा। स्वदवाओ सुगई, जो अपने आत्मा में जाएंगे, अपने को जानेंगे, अपने में लीन रहेंगे, अपने में स्थिर हो जाएंगे, अपने में जम जाएंगे, अपना ही अनुभव करते रहेंगे, तो अभी आनंद, अभी शांति, अभी प्रसन्नता और भविष्य में मोक्ष में निरंतर आनंद, पूर्ण आनंद। ये सब सपने की बात क्यों कराते हो? सही बताओ ना। नहीं, ये सब मोक्ष की बात, किसने मोक्ष देखा? कोई बोलता हो मोक्ष वोक्ष किसने देखा? नरक बरक किसने देखा है? तो ज्ञानी बोले कि किसने नहीं देखा, केवली ने तो देखा, तूने नहीं देखा है। किसने नहीं देखा? किसने देखा? तूने नहीं देखा है। केवली भगवान ने तो देखा है, तो कि मेरे को बताओ। ज्ञानी बोलते कि ठीक है, तेरे को नरक नहीं देखना, कोई बात नहीं है। नरक में जो होता है ना वो इधर तो फील होता है, मोक्ष में जो होता है ना वो इधर फील होता है। अरे तेरा फीलिंग से तेरे को सैंपल बता देते हैं, और वो सैंपल से तू फिर वो ज्ञानियों की बात स्वीकार ले। नरक में क्या होता है? दुख, आकुलता। आकुलता दुख ना, क्या निराकुलता होती है? आकुलता दुख। मोक्ष में निराकुलता सुख। बराबर? आपको आकुलता होती कि नहीं? इधर भले नरक की जितनी नहीं होती होगी, क्वांटिटी भले कम हो, लेकिन आकुलता होती है कि नहीं? टेंशन आता है कि नहीं? भय आता है कि नहीं? भय भय नहीं आता है? भय आता होगा ना, टेंशन आता होगा ना, कभी क्रोध भी आता होगा ना, कभी लोभ भी होता होगा ना, है? कभी लोभ आता होगा, कभी क्रोध होता होगा, कभी मारा मारी भी करते होंगे। अभी आप तो सज्जन हो, इसलिए वो शब्द तो मैं गलत बोल दिया, वो तो नहीं करते होंगे मारा मारी, पर कभी मानसिक ऐसे भाव आ जाते होंगे। कभी पाकिस्तान वाले के ऊपर आ जाता होगा, आपको मन में आ जाता होगा, तो मानसिक। तो ज्ञानी बोलते बस ये जो भय हुआ, राग हुआ, क्रोध हुआ, मान हुआ, मारा मारी का भाव हुआ, कि मारा मारी की प्रवृत्ति हुई जिसको भी, तो वो नरक का एक सैंपल है। आकुलता, रागादि भाव, कसाय भाव, वो नरक में तीव्रपने है। तो तेरा अंदर में होता है ना, तो बस तेरे वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो नरक का दुख है। और निराकुलता, शांति, समता, अपने आत्मा का अनुभव, आत्मा के वेदन, तो कि वो तो हम कभी नहीं किया, वो कैसे? तो कि वो करके एक बार देख, तो तेरे को सिद्धों का सुख पता चलेगा।
तो एक साइड का तो अनुभव है, तो एक साइड का तो विश्वास आ गया, तो दूसरी साइड का अनुभव करके विश्वास कर। एक बार को अंदर जाके देख लीजिए ना, अंदर अंदर उतर, अंदर में उतरते ही शांति इधर ही मिलेगी, शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, निराकुलता का अनुभव होगा। तो थोड़ा सैंपल आएगा तो इससे आपको विश्वास बढ़ जाएगा ना, क्यों हो मैं थोड़ी देर के लिए अभी तो नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ तो इतनी शांति है, तो अरिहंत भगवान को और सिद्ध भगवान को तो कैसी पूर्ण शांति, आहा। तो ऐसा शांति भी भीतर है, समझेंगे। और अपनी शांति को नहीं देखा और अशांति में आकुलता में है तो नरक भी अंदर है। अपने को भूले वो नरक है, और अपने को जान लिया वो मोक्ष है, और कुछ नहीं है। अपने परिणमन के ऊपर ही है, अपने को भूलना नहीं है। इसलिए स्व दवाओ सुगई और पर दवाओ दुगई। पर को देखना नहीं, पर के आर गया, पर की महिमा करी, पर की आसक्ति करी, पर के आश्रय से आकुलता चार गति है। अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का आश्रय करना। तो अभी प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? करेंगे ना। आपको अभी मैं बताया, उसमें मेरे अकेला ही समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो नहीं तो क्या मेरे को लगेगा कि समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम आएगा। तो विश्वास आया, क्या विश्वास आया? कि मेरे अंदर ही सुख है, मेरे अंदर ही आनंद है, शांति है, बाहर में नहीं है। बाहर में देखने से आकुलता होती है, संसार है। तो विश्वास पहला पक्का। तो अभी आपको किसको देखना है? अपन भगवान को देखेंगे तो भगवान पर के स्व पर, भगवान पर भगवान है ना, भगवान है। हम एक्टर को थोड़ा देखते हैं। एक्टर का एक्ट्रेस को देखा तो अभी बोले कि भी पर है, उसके इससे निमित्त से पाप होगा। लेकिन भगवान को देखने से तो धर्म होगा ना, आपको आनंद आएगा ना, आपका कर्म की निजरा हो जाएगी ना? नहीं होगी? आपको धर्म नहीं होगा? कल का मतलब थिंकिंग किया होगा सत्संग का, तो आपको विश्वास आएगा, क्योंकि अंदर से विश्वास आना चाहिए। भगवान को देखना, जब आप एक्टर को देखते हैं तो उसके अपेक्षाएं बोला है कि अशुभ मत देखो, शुभ को देखो, पंच परमेष्टि को देखो, पंच परमेष्टि की भक्ति करो। फिर पंच परमेष्टि को ही देखते रहेंगे तो क्या हो गया? पर को देखने से मात्र पुण्य भाव बंध भाव खड़ा रहा, आश्रय ही खड़ा रहेगा। तो वो है ना, उनके पास जाएंगे ना, खरेखर रियल में जो आपको पंच परमेष्टि में या सदगुरु गुरु जैसे मिल जाएंगे ना, गुरु माँ के पास जो आप जो है पर्सनली जो मिले होंगे ना, आप याद करो गुरु माँ बार बार क्या बोलते थे? जिसने पर्सनली मिला बार बार बोलेगा अंदर में बैठना, ध्यान करना, अपने आत्मा में जाना, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में स्थिर हो जाओ, बैठ जाओ अपने पास। कभी कभी किसी को तो बोले चल ध्यान कर, पूजा याद आ रहा है ना, बैठ अंदर जा, अंदर जा। पर मुँह आपको मिलने आया, आपका दर्शन करना आया कि आओ एक बार देख लिया ना मेरे को, अभी मैं बोल रही हूँ ना, अंदर जा, अंदर देख, अंदर भगवान है, अंदर सुख है, अंदर तेरा परम गुरु है। तो पंच परमेष्टि भगवान के पास जाएंगे तो वो भी ऐसे ही बोलेंगे अंदर जा। इसलिए बोले अंदर में अभी मालूम पड़ गया, अपने को विश्वास आ गया कि ये कोई ना कोई किसी के कारण से सुख मिलने वाला नहीं है, सुख मेरे अंदर से मिलने वाला है, मेरे भीतर ही सुख है, शांति भी मेरे अंदर ही है। तो अभी सुख शांति आनंद के लिए, आपको सुखी होने के लिए किसके ओर जाएंगे? पैसा, पर, शरीर, पांच इंद्रिय के विषय, पंच परमेष्टि, क्या अपना आत्मा? सोच के बोलना, अपनी श्रद्धा से बोलना, और जो श्रद्धा बैठ गई तो अपनी रुचि बदलना, बोलना और वापस बोलो, अरे चुप नहीं रहना, बोलो कहाँ जाएंगे आप? श्रद्धा से बोल रहे हो कि खाली सुना हुआ बोल रहे हो? पक्का? अपने को ही देखने से ही मोक्ष होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, पक्का? तो आज से अपनी रुचि बदलो, मान्यता बदलो, क्योंकि आज तो आप बोले इसलिए कि आपका बदल नहीं जाएगा। हाँ, खाली आपकी समझ बदली है। अभी आपकी रुचि बदलो, अभी आपको बोध दो कि पर में क्यों जा रहा है, तुरंत जागृति ला रहा है, पर में क्या मिलने वाला है, क्यों पर की आसक्ति कर रहा है, क्यों पर को देख रहा है, क्यों पर का टेंशन ले रहा है, क्यों पर सोच रहा है, पूरा दिन क्या सोचते देखना आप। कल शाम को लिस्ट बनाना आपके घर में, आपके विचारों में क्या होता है, पर जड़ 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 जड़।
तो वो उसको आप बोध देना, जो आपका निर्णय पक्का हो। आपने पहले बोला पक्का निर्णय है कि स्व में ही सुख है, स्व में शांति हो। प्रिया गाती है ना, स्व में शांति, स्व में। हाँ, ये अभी आपने, मैं एक वीडियो भेजा था, वीडियो नहीं ऑडियो आया था ना, विशांति भाई वसुबेन ने, वो बोला ना गुरु माँ जब भक्ति सुनती थी ना तो अंदर होता ये जो स्व माँ शांति वाली भक्ति गुरु माँ को बहुत प्रिय थी। स्टार्ट अभी तो खुद ही है, तो ये भक्ति जब स्व माँ शांति परमा शांति, उधर वो भक्ति चालू हो जाए और वो अंदर ठहर जाते थे, इतने ठहर जाते स्व माँ शांति परमा शांति। वो सुनते नहीं थे, अपन क्या करते, सुनते हैं, कोई गाते हैं, अरे कोई गाए तो सुन पाएंगे ना, गाने वाला भी होना चाहिए ना, सुनने वाला होना चाहिए। लेकिन वो सुनते भी नहीं थे ना, गाते भी नहीं थे। सामने वाला ने जहाँ बोले क्या, कौन सी भक्ति के स्व में शांति, स्व में शांति है ना, सोचते ही बस अंदर में इतने ठहर जाते थे, इतनी शांत मुद्रा, इतनी गहरी शांति में डुबकी मारते थे। ऐसा लगता था कि भाई हम लोग देखते, हमारा कभी कभी सुनते सुनते वो सुनने कम हो जाता है, उनकी शांति देखते हम भी अंदर में चले जाते थे। स्व में शांति है, पर में अशांति। तुरंत अंदर में दुख लगता था कि पर में गया अशांति है, पर में गया अशांति। जब भी आपको अशांति आई ना, तो आपको शांति की टैबलेट ले लेने की, क्या, स्व में शांति है, पर में तू गया ना, अपने आप को ही बोध देना। जैसे आपका बच्चा कुछ गड़बड़ कर दे तो आप कैसे बोले, तू, तेरे को ना बोला था ना कि वो लड़के के साथ नहीं खेलने का, फिर भी तू उसके खेला ना, फिर तेरे को मारा मारी हुई ना, तेरे को मार खाना पड़ा ना, तेरे को बोला था ना कि वो लड़का के साथ नहीं खेलने का। वैसे ही अपने मन को बोलने का, तेरे को बोला है, भगवान ने बोला है, मैं भी बोल रहा हूँ कि पर में क्यों गया, पर में अशांति है, स्व में आ जा, मैं गया एक हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण। ऐसे अपने और आ जाना, परम शांति का अनुभव होगा। तो शांति, बस मेरी शांति के पीछे लग जाओ। अभी निर्णय करो आज कि बस हवे હું મારી શાંતિની પાછળ જ લાગ્યો રહીશ અને એનો સાક્ષાત સ્વાદ લીધા વગર રહીશ नहीं। आपका निर्णय, आपकी प्रतिज्ञा आज के दिन की क्या, कि मैं मेरी साक्षात शांति का स्वाद लेके ही रहूंगा, उसके पीछे पड़ जाऊंगा, पीछे पड़ूंगा। पीछे पड़ना समझते हैं ना, उसकी लगन लगाने की, उसकी धुन लगाने की, वो प्राप्ति करके ही रहना, उसका नाम पीछे पड़ना, पीछे लग जाने का। और दुनिया में बोलो काम धंधा कौन करेगा, है प्रॉब्लम आएगा ना, थोड़ा विचार आएगा ना। जब भी विचार वो आ जाए ना, तो कि काम धंधा मेरे को जरूरत नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ, और बाकी तो कि मैं जन्म से पुण्य लेके आया हूँ, जो मिलना है वो मिलेगा, जो मिलेगा मिलेगा। आपका मन है ना बहुत चंचल, हम नहीं जाएंगे तो कैसे होएगा, ऑफिस नहीं जाएंगे तो पैसा कैसे आएगा, आता होगा आपको, मन सताएगा, भाई लोगों को सताएगा कि हम नहीं ऑफिस जाएंगे तो पैसा कैसे आएगा। पर राजुल को विकल्प नहीं आता कि मैं ऑफिस जाती नहीं हूँ तो भी पैसा आ जाता है। आप जाते हो ऑफिस, आता है कि नहीं, तो पुण्य से आता है ना तुम्हारा। और ये भाई लोग बोलेगा हम लोग ऑफिस नहीं जाएंगे तो पुण्य से, तो कि उदय होगा तो भले जाना पड़े, श्रद्धा तो ऐसे करो, वो तो उदय होगा तो भले थोड़ा उदय भाव से जाएंगे, आप श्रद्धा से नहीं जाएंगे। वो तो उदय में ऐसा ही लिखा होगा कि आप जाने से ही मिलने वाला होगा, तो भले आपका जाना निमित्त होगा, लेकिन श्रद्धा तो वो है कि पुण्य से ही मिलता है, पुण्य से ही मिलता है। वो श्रद्धा रहेगी तो आपकी कर्ता बुद्धि छूट जाएगी, आकुलता बुद्धि छूट जाएगी, जो ममता है वो छूट जाएगी, लोभ छूट जाएगा, शांति मिलेगी, जो मिला उसमें आनंद ही आनंद, संतोष रहेगा, आनंद रहेगा कि मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। तो ये निर्णय आज का है, प्रतिज्ञा कि हूँ मारी शांतिनी पाछड़ ज लाग्यो रहीश, मतलब मैं मेरी शांति प्राप्त करने के पीछे ही पूरा दिन और रात लगूंगा, साक्षात स्वाद लूंगा, मतलब अनुभूति कर लूंगा कि शांत स्वरूप में आत्मा हूँ। देखो ये शांति का मार्ग है, भगवान का मार्ग, शांति मिलती है, बाकी कहाँ भी शांति नहीं है। और गुरु को शांति बहुत प्रिय थी,
उनके ध्यान में देखना, शांति बहुत बार बार लेते थे, शांत हो जाओ, शांति का वेदन करो। शांति खुद को भी प्रिय था, उनको आवाज भी प्रिय नहीं था, कोई डिस्टर्बेंस प्रिय नहीं था, और अपने ध्यान में शांति का बहुत घूंट पीते थे, इसलिए सबको शांति में लेके जाते थे। शांति का ध्यान भी बहुत कराते थे कि शांति में शांत रहो, शांति का वेदन करो, शांति का। और आप जब आएंगे तो 2 माले के अंदर देखना, शांति के परमाणु इतने हैं कि आप अशांत बन गए होंगे तो भी शांति लग जाएगी। इतनी शांति खुद ने शांति की, स्व में शांति, पर में अशांति, बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूं मैं, समझो ना। ये 86 87 की बात है कि जब भी उनको ये भक्ति सुनने जब सुनाते थे तब तो बस सुनते ही अंदर चले जाते थे, शांत स्वरूप में डूब जाते थे। शांति इतनी प्रिय थी उनको, क्योंकि अंदर में शांति है, अशांति तो दुख है। और संसार में शांति है ना, बोलते तो कैसे ऐसा शांति है, बोलते हैं अंदर में तो थोड़ी देर में बाद में चालू हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, दिखावा रूप बोल देते हैं, बार बोलने रूप बोल देते हैं अपने मन को। बाकी शांति किधर है? शांति है क्या? अशांत अशांत, टेंशन टेंशन, इच्छाएं इच्छाएं, वृत्तियों। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि शांति चाहिए ना, तो ये भक्ति याद रखना, स्वम शांति, परमा अशांति। पर में गया शांत हो गया, स्व में आ जा, बस स्व में आ जा, अपने त्रिकाली ध्रुव में स्थिर हो जा, अपने त्रिकाली में लीन हो जा, अपने त्रिकाली में बैठ जा। जगत का छोड़ दे, कर्म का उदय का भी विकल्प छोड़ दे, वो क्रमबद्ध है। क्या? जगत का जो भी होना है क्रमबद्ध है, और इधर भी कर्म का उदय जो भी आना है शरीर का भी क्रमबद्ध है, इसलिए चिंता उसकी भी नहीं करनी, सब क्रमबद्ध। तो मैं परिपूर्ण शांत मूर्ति भी, तो अशांति कहाँ रहेगी? अशांति करने जाओ तो होती है, आपको कुछ करना तो है नहीं, क्यों नहीं करना है? आप परिपूर्ण हो और बाकी का क्रमबद्ध है। समझ में आ रहा है क्या? जगत का जो भी है ना, इस शरीर का के शरीर के सब आजू बाजू का सब क्रमबद्ध है, और आप परिपूर्ण हो, आपके भीतर में कुछ करना नहीं है और बाहर में भी कुछ करना नहीं है। बाहर में तो कुछ कर रहा है ना, अज्ञानता खाली विकल्प करता है, मूड व्यर्थ में बोझा धोता, समझे? मूडता है खाली व्यर्थ में, करता पड़ा की बोझा धोता है। गुजराती में भी वो नरसिंह मेहता का आता है, हूँ करूँ एज अज्ञानता, सकट नो भार जेम स्वान ताणे। स्वान यानी कुत्ता और सकट यानी गाड़ी है? और गाड़ी बैलगाड़ी रहती है ना, उसके पीछे कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था, और उसकी जो दुम पूंछ उसको गाड़ी को बैल को ऐसे टच, गाड़ी को टच हो रही थी, तो उसको लगा कि मैं पूरा गाड़ी को खींच रही हूँ। उसको ये टच होता है ना, ऐसे लगा कि जो गाड़ी को मैं खींच रहा हूँ। गाड़ी किससे चल रही थी? बैल से क्या कुत्ते से? बराबर। आपको समझना हो, आपको स्वान नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी मान्यता स्वान जैसी होगी तो आप स्वान जैसे कहलाएंगे। सकट नो बार। अभी उसको क्या है, थोड़ा कुत्ते का नेचर है सूंघने का। कहाँ? रास्ते में, तो रास्ते में चलते थे, कोई ऐसे सूंघने को रुक गया, वो रुका, गाड़ी रुकेगी, गाड़ी चली गई। तब पता चल गया, अरे मैं तो इधर खड़ा हूँ, गाड़ी तो आगे जा रही है, तो गाड़ी कौन चला रहा है? आप इधर है और ऑफिस चल रही है, ऑफिस कौन चलाता है? पता चल गया। प्रारब्ध आयुष देह रक्षा करे, प्रारब्ध करे पोषण। क्या? आयुष्य देह रक्षा करे, जहां तक आयुष है तब ये देह की रक्षा कौन करता है? आयुष। क्या ना, जिसका आयुष हो उसका, अपने स्टोरी में भी आता है कि जिसमें आयुष बाकी उसको बाल कोई बांका नहीं कर सकते हैं, सुना होगा। आयुष देह रक्षा करे, और आयुष पूरा होगा तो हजारों डॉक्टर भी बचा नहीं सकते, समझे क्या? करोड़ों रुपया करोड़ रुपया था उनके पास। कौन? 65,000 करोड़। अभी अपना इधर का सिकंदर की बात कर रहा हूँ। 65,000 करोड़। धीरू भाई अंबानी जब गए तभी उसका फिगर बाहर आया था, पेपर में हमने पढ़ा, बाकी गिनने को कौन गया? और कितना छुपा हो तो और होगा, ये तो डिक्लेयर है। ऐसा होता है ना, आधा चंद्रमा होता है ना, बीच का चंद्रमा आधा होता है, आधा दिखता आधा नहीं दिखता है,
ऐसा 65 तो दिखा हुआ होगा ना, बीजा छुपा हुआ होगा, सब था। हजारों डॉक्टर नहीं रख सकते हो ब्रिज कैंडी में, है कैंडी ब्रिज, ब्रिज कैंडी के कैंडी ब्रिज, कैंडी ब्रिज हो गई, कुछ काम नहीं है। तो क्या आएगा, आयुष दे रक्षा करे, प्रारब्ध करे पोषण। पुष्टि कौन कर रहा है, प्रारब्ध बोलते हैं ना हमारे सब, ये सब कहावत बहुत दी है लेकिन जीव लेता नहीं है। हाथी को मन कीड़ी को कण, आता है गुजराती में सुना है, कीड़ी को कण और हाथी को मन उसके प्रारब्ध से मिल जाता है। हाथी को ज्यादा खाना चाहिए, दोनों को क्यों नहीं मिलता है, अपने प्रारब्ध लेके आए हैं, प्रारब्ध पोषण करे। तो फिर क्या आगे, आयुष दे रक्षा करे, प्रारब्ध करे पोषण। फिर आगे का मेरे को एक भूल गया हूँ, लास्ट में ऐसा है, भजू निरंजन नाथ, लास्ट में चौथा चरण तो याद रहेगा। तेथी निवृत्ति कैसे, चिंता छोड़ी, कुछ है एग्जैक्ट शब्द मैं भूल गया हूँ। ऐसे समझकर उन्हें चिंता छोड़कर भजू निरंजन नाथ। जब ये मालूम पड़ गया तो अभी मेरा एक ही काम रहा, निरंजन नाथ को भजने का। तीसरा चरण में थोड़ा भूल गया, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सार थोड़ा याद है कि उसमें निवृत्ति लेके, मतलब उसी चिंता छोड़ के अभी मैं तो निरंजन नाथ ने पढ़ू, क्योंकि प्रारब्ध आपका पोषण तो प्रारब्ध कर रहा है, आपको कुछ करना नहीं है। और इधर जहां तक रहना है वो आपके हाथ में नहीं है, इस शरीर में किसके हाथ में रहने का है। आप रहना चाहो तो भी रह सकते हैं ज्यादा, और आप जाना चाहो तो भी। कोई बोले ना, कोई बड़ी उम्र में होता है, अभी तो भगवान को मौत मांग रहा हूं, भगवान भी मौत नहीं दे रहा है। भगवान कौन है ऊपर देने वाला, तो कोई है नहीं मौत देने वाला, लेकिन मौत मांग रहा हो तो भी मौत नहीं आएगा जब आयुष्य है वहां तक। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि कितना शांति का मार्ग मिल गया, निरंजन नाथ को भज लो। आयुष्य की है वहां तक ये देह रहना है, प्रारब्ध है वैसे वो पोषण होते रहेगा, क्रमबद्ध में जो भी होना है वो सहज होते रहेगा। अकर्ता बन के ज्ञाता भाव में आनंद और शांति का अनुभव करने का। तो आज के दिन का ये अपन प्रयोग करेंगे, शांति के पीछे पड़ जाना है, जितना हो सके इतना मौन, जितना हो सके इतना। आज तो मंडे है, काम धंधा वाला दिन है ना, चालू दिन हो गया नहीं, जितना हो सके इच्छाओं से कम, इच्छाएं कम करो, एकदम इच्छाएं तो बंद नहीं होएगी, कम इच्छा, कम खाना, गम खाना आता है ना, नम जाना, तो सब इच्छाएं कम करेंगे तो शांति आएगी। और शांति का पीछे पड़ के शांति का साक्षात स्वाद लेना है, तो अपने शांति नाथ के अंदर शांति नाथ की अनुभूति करो। गुरु का एक शब्द आता है, ध्यान में सुना होगा तो, शांति नाथ मैं स्वयं हूँ, और अपने को शांत रूप अनुभव करो। आज पूरा दिन जितना होगा मन में कोई विकल्प नहीं करे, कोई इच्छाएं नहीं रखे, कोई वृत्ति नहीं रखे, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखे, किसी की पर्याय नहीं देखे, जगत का जो भी हो रहा है क्रमबद्ध जान के उससे उदासीन होके अपने आप को देखने का प्रयत्न करेंगे, तो अपने भीतर में जो शांत धारा बरत रही हो, शांति का साक्षात स्वाद आएगा। प्रतिज्ञा है, शांति नो स्वाद, साक्षात स्वाद लीधा वगर रईस नहीं, लेके रहूंगा। आज इसकी प्रतिज्ञा करो और बैठ जाओ इच्छा से रहित मौन होकर, और जितना हो सके इतना किसी से ज्यादा बोलना नहीं, चलना नहीं, और अपने में स्थिर होते जाओ, लीन होते जाओ। आप बोले धंधा का क्या होगा, प्रारब्ध करे पोषण, घर का क्या होगा, प्रारब्ध करे पोषण। अपनी शांति भीतर में, एक दिन तो निवृत्ति ले में क्या फर्क पड़ता है। ऐसे आप बाहरगाम जाते तो घर छोड़ के जाते होगे, बाहरगाम जाए तो आप ऑफिस तो छोड़ के जाते होगे विकी, क्या ऑफिस साथ में लेके जाता है, तो चलती है कि नहीं चलती, चलती, मोबाइल है ना, चल जाती है, बराबर ना। अंदर की शांति लेनी हो तो ये तो मोक्ष मार्ग है, अनंत सुख। एक बाजू आपको अपने बच्चे को पूछते हैं, एक बाजू आपको कचरा का टुकड़ा और एक बाजू डायमंड मिलता हो, आप क्या लेंगे। कचरा एक टुकड़ा है, कचरा कांच का टुकड़ा, और एक बाजू पूरा बड़ा डायमंड, कोहिनूर हीरा, आप क्या लेंगे बोलो। कोहिनूर हीरा लेंगे ना, डायमंड लेंगे ना, ये कचरे को कौन लेंगे, छोड़ देंगे ना, कि अपने को हीरा में कीमत है ना।
तो अपने पापा को बोलना, पापा आप जो ऑफिस जाते हैं ना वो कचरा है, कचरा मिलता है उधर, और आप जो अंदर धर्म में आते हैं और धर्म में आप ध्यान करके आत्मा में बैठ जाएंगे, आत्मा की जो आनंद आएगा वो कोई हीरा है। पापा आप क्या लेंगे? बच्चे से कभी कभी सुधरते हैं बड़े। आज हमारा पंचमारा में उल्टा है, पहले माँ बाप से बच्चे सुधरते थे, अभी बच्चे से माँ बाप सुधरते हैं। थोड़ा हो सकता है पंचमारा में थोड़ा होता है। पूछना हो बेटा, प्रश्न करना। कचरा और कोहिनूर हीरा क और अभी आया था बीच में कौआ, ध्यान के टाइम। करोड़पति, भूतकाल का करोड़पति है, करोड़पति का सेठ, वो सेठ था करोड़ों रुपया वाला, लेकिन क राशि पे चला गया। कबूतर, कौआ, करोड़पति, फिर कचरा, कोहिनूर हीरा। शांति शांति शांति, इतनी शांति है अंदर, इतना आनंद है प्रभु कि जो भगवान वेद अनुभव कर रहे हैं उसका सैंपल ले लो आज। और आज पूरा दिन शांत होकर, आप मौन होकर जब आप शांति का अनुभव करेंगे तो लगेगा कि वो हो दुनिया में सुखी होना हो तो बस एक ही रास्ता है, अपने भीतर में जाओ। समय हो गया, अब भक्ति सुनेंगे। क्या प्रश्न है? आप बोल। क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तो आत्मा की नहीं है, लेकिन आत्मा गलती करता है तो उसको वो हो जाता है। क्वालिटी तो ज्ञान है, आनंद है, सुख है, लेकिन वो ऐसा है ना जैसे तेरा शरीर अभी तू ऐसे एकदम शुद्ध है, बराबर है, लेकिन तू कचरे के अंदर खेलने को जाए, मिट्टी के अंदर खेलने गई तो कब क्या हो गया? चिपक गया, गंदा हो गया कि नहीं? तो वो गंदा शरीर का नेचर नहीं था, लेकिन वो कचरे का अंदर खेलने गई तो गंदा हो गया। आत्मा गलती करा, जो आत्मा को पर का अच्छा लगता है, पर में मजा आती है, वो आत्मा की पर्याय, आत्मा अवस्था, भाव, मन ने, ज्ञान ने, भाव ने ऐसा किया ना, पर में अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगता है खाने का। टेस्टी खाना है, मिठाई, चॉकलेट, चॉकलेट आती है तो अच्छी लगती है कि नहीं? हाँ, तो चॉकलेट क्या पर है कि स्व है? पर। तो पर में बहुत अच्छा लगा, चॉकलेट बहुत टेस्टी है। हाँ, तो वो राग हो गया नहीं तेरे को? तो राग हो गया, आत्मा की जो पर्याय है ना, अवस्था, द्रव्य गुण पर्याय, तो पर्याय अशुद्ध हो गई। प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी क्षणिक प्रॉपर्टी है, और एक त्रिकाल है, त्रिकाल मतलब कांस्टेंट रहने वाली, और एक बदलती अवस्था रूप है। तो वो बदलती है न, वो चंचल है। अभी उसको पर का लक्ष्य करेगी, एक मिनट बेटा, पर का चॉकलेट का लक्ष्य करेगी तो खराब हो गई, बदल गई। और चॉकलेट का लक्ष्य छोड़ के अपने त्रिकाली, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ, ऐसा जो अपने और झुक जाए तो प्रॉपर्टी अपनी है, अपने और आ गई तो अपने जैसी हो गई। अपने को छोड़ के बाहर गई तो बाहर गंदी हो गई, समझी? तो अवस्था बिगड़ती है। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा नहीं बिगड़ता है, लेकिन उसकी अवस्था, पर्याय चेंज हो जाती है। तो पर्याय को पर की ओर नहीं जाने देना, स्व की ओर जाने देना, तो जैसा स्व है ऐसी हो जाएगी। हाँ, मोक्ष तेरा प्रश्न। आत्मा की वजह से जैसे संसार के अंदर जब संसार चले जाने से राग द्वेष होता है। तो वो बाहर ही रह जाता है लेकिन अंदर जाता है। हाँ, अरे हाँ, वो जो राग द्वेष अंदर नहीं जाता है तो कि राग द्वेष ऊपर ऊपर रह जाता है, लेकिन फीलिंग जो करने वाला पर्याय है ना, वो पर्याय को फीलिंग राग द्वेष के आने से आकुलता, दुख का अनुभव होता है। अंदर आत्मा तो शुद्ध रह जाता है, लेकिन आत्मा की जो ऊपर की अवस्था है उसमें फीलिंग आता है सुख या दुख का। जब वो आत्मा की ओर चली गई तो आत्मा जैसा आनंद सुख आएगा। अभी आत्मा को और नहीं देखती यार, बाहर जा रही है, तो बाहर में तो क्या है? आकुलता है, दुख है, तो उसके संग में जाने से उसका रंग लग जाता है, दुखी हो जाती है। तो अभी अपने को क्या करना? इधर आत्मा भगवान बैठा है और इधर पर है, बीच में पर्याय अवस्था है। अवस्था को अपने और झुकाने का, पर से
वापिस आ जाने का, पर की ओर नहीं जाने देगा। पर और जाति, गुरु भी बोले अभी अपने मन को एकाग्र करें, पर की ओर से वृत्ति को शांत करें, पर की ओर मत देखो, स्व की ओर देखो, बोलते ना गुरु की ध्यान के स्टार्टिंग में आप देखना, बस ऐसे कि अपने और ये बाहर जाती मन की इसको अंदर लाओ कि मैं त्रिकाली ध्रुव परम पर हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव। क्योंकि अपन मानते क्या है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, तो बाहर जाएंगे, और मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, तो अंदर जाएंगे। तो अंदर में जाएंगे तो आनंद आएगा। ठीक है। और बाद में आपका प्रश्न, अब ये लोग को टाइम हो गया ना, भक्ति सुनाती है, फिर बाद में आपका क्वेश्चन रहेगा तो ले लेंगे। वहाँ मैं बैठूंगा, आपका लूंगा। पेज नंबर 18। स्वमा शांति परमा शांति, स्वमा सुख छे अपार, चेतन तने खबर नथी, चेतन तने खबर नथी। स्वमा शांति परमा शांति, स्वमा सुख छे अपार, चेतन तने खबर नथी, चेतन तने खबर नथी। आज लगी तू परमाराच्यो, जड़नी प्रीत करीने नाच्यो, आज लगी तू परमाराच्यो, जड़नी प्रीत करीने नाच्यो, तू छे जगनो नाथ, चेतन तने खबर नथी। स्वमा शांति परमा शांति, स्वमा सुख छे अपार, चेतन तने खबर नथी। देहाध्यासनी छोड़ जे दृष्टि, थई जाजे एनो तू ट्रस्टी, देहाध्यासनी छोड़ जे दृष्टि, थई जाजे एनो तू ट्रस्टी, तू छे देहातीत स्वरूप, चेतन तने खबर नथी, तू छे देहातीत स्वरूप, चेतन तने खबर नथी। तारू स्वरूप तू भूली गयो छे, ज्ञेयो मां तू लुब्ध बन्यो छे, तारू स्वरूप तू भूली गयो छे, ज्ञेयो मां तू लुब्ध बन्यो छे, तू छे ज्ञानानंद स्वरूप, चेतन तने खबर नथी, तू छे ज्ञानानंद स्वरूप, चेतन तने खबर नथी। परमातारी केवल भ्रांति, तारा मां छे केवल शांति,
પરમાં તારી કેવળ ભ્રાંતિ, તારામાં છે કેવળ શાંતિ. તું છે વિશ્રાંતિનું ધામ, ચેતન તને ખબર નથી. તું છે વિશ્રાંતિનું ધામ, ચેતન તને ખબર નથી. સંધુ શિશુનું અંતર બોલે, કોઈ ના વિઘ્નાયક તોલે. સંધુ શિશુનું અંતર બોલે, કોઈ ના વિઘ્નાયક તોલે. એવો તું ભગવાન, ચેતન તને ખબર નથી. એવો તું ભગવાન, ચેતન તને ખબર નથી. એવો તું ભગવાન, ચેતન તને ખબર નથી. સ્વમાં શાંતિ, પરમાં અશાંતિ, સ્વમાં સુખ છે અપાર. ચેતન તને ખબર નથી. ચેતન તને ખબર નથી. સુખધામ અનંત સુસંત ચહી, દિન રાત રહે તદ ધ્યાનમયી. પ્રશાંતિ અનંત સુધામય જય, પ્રણમો પદતે વરતે જયતે. પ્રણમો પદતે વરતે જયતે. પરમ ઉપકારી સદગુરુ દેવનો જય હો. પરમ પૂજ્ય જ્ઞાયક ભગવાનનો, જીનવાણી માતનો જય હો. ઓમ શાંતિ શાંતિ. અહો અહો શ્રી સદગુરુ